सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि होम गार्ड का एग्ज़ाम हो चुका है। अब होम गार्ड के एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक पेपर का एनालिसिस नहीं किया है। लेकिन मैंने पेपर को डाउनलोड कर लिया है। जल्दी मैं उसका एनालिसिस करके आपको बताऊँगी कि हाँ, अकॉर्डिंग टू मी आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बारे में है। एज़ यू ऑल नो कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका जून मंथ में है। तो एक बेसिक सा देखेंगे तो हमारे पास मई का ही मंथ है सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए। 3 से 4 दिन हम वैसे ही कहीं न कहीं हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो मैं 30 डेज़ ही मान के चल रही हूँ कि आपके पास 30 डेज़ हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एज़ यू ऑल नो कि मेरी यूपी एएसआई फीमेल अकाउंट्स में रैंक 12 आई है। ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप सभी को पता चले कि हाँ मेरी रैंक 12 आई है, बल्कि ये इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगी यहाँ पर, या कुछ भी ऐसे ही नहीं बताऊँगी कि हाँ ये कर लो वो कर लो। मैं एग्जैक्ट आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि मैंने भी जल्दी में एग्ज़ाम दिया है, अपने नोट्स बनाए हैं, बहुत सी चीज़ों को फिगर आउट किया है एग्ज़ाम के थ्रू। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि इस वीडियो को 2 तरह के लोग देख रहे हैं। फर्स्ट वन, जिन्होंने कुछ सालों से प्रिपरेशन की हुई है, वो कुछ सालों से प्रिपरेशन की लाइन में है। और सेकंड वन इज़ जो अभी कुछ ही समय पहले से प्रिपरेशन करना शुरू किए हैं। तो पहली चीज़, जो पहले से कुछ टाइम से कुछ सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने अपने एग्ज़ाम के लिए बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। और जो नए अभी आए हुए हैं वो भी ऑब्वियसली एग्ज़ाम है तो अपने बेसिक्स को क्लियर कर चुके होंगे। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो उसका भी सल्यूशन मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि आपके एग्ज़ाम में 4 तरह के पोर्शन हैं, जिसमें हिंदी आती है, जीएस आती है, मैथ्स आती है और रीजनिंग आती है। इन 4 के कॉम्बिनेशन से आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम बनता है। टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। सबसे अच्छी चीज़ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको अटेम्प्ट तो सब कुछ ही करके आना है। दूसरी चीज़ कि अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। नया नहीं पढ़ना है, अभी तो बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, अभी से नया नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। ट्रस्ट मी, आपको नया आप कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस बहुत अच्छे से देख लो। आपके सिलेबस में एग्जैक्ट टॉपिक आपको दिए हुए हैं कि हिंदी में समास आएगा, कारक आएगा, वचन आएंगे, क्या क्या आएंगे, आपको एग्जैक्ट सब कुछ बताया गया है। तो बस आपके सिलेबस में अब जो भी टॉपिक ऐसा बचा हुआ है जो आपको नहीं आता है, सिर्फ वही टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। बहुत कुछ नया नहीं पढ़ना है। अब का टाइम सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। हिंदी के लिए मैं बता रही हूँ कि मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं अपने, मैंने 200 प्लस, आई थिंक 250 के आसपास प्रैक्टिस सेट लिए। मैंने बहुत प्रैक्टिस सेट लिए हैं, हिंदी के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी। कंप्यूटर इसमें आती नहीं है बट मैंने कंप्यूटर के भी लिए हैं। तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने लिए हैं। उसमें से जो चीज़ें मुझे नहीं आ रही थी उन सभी का स्क्रीनशॉट लेके मैंने प्रॉपर अपने पास नोट डाउन किया है। मेरे एक एक पेज में 60 प्लस क्वेश्चंस हैं हिंदी के, जो करंट अभी एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट 6 मंथ 7 मंथ्स में ही उन चीज़ों को कलेक्ट किया है। तो मैंने उसका पेज आपको शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे, और यहाँ पे भी किया है, यूट्यूब के शॉर्ट्स फीड में किया हुआ है, आज ही किया है। तो आप एक बार उसको जाकर देखना शॉर्ट्स में। अगर आपको विजिबल है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो उस एक पेज को आपको डेली प्रिपेयर करना है। उसमें जितने क्वेश्चंस हैं, ट्रस्ट मी, आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हिंदी आने वाली है, आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैं डेली आपको 1 पेज से शेयर करूँगी। और अगर आपको शॉर्ट्स में विजिबिलिटी साफ़ नहीं है तो आप इसी वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और हिंदी का वो पेज प्रिपेयर कर सकते हैं। वहाँ पर बिल्कुल साफ साफ आपको दिखेगा। हिंदी के लिए सिर्फ आपको जो आपके सिलेबस में बचे हुए टॉपिक हैं जो आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, सिर्फ उसको करना है। उसके अलावा सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप किसी भी टीचर का जिससे आप पढ़ रहे हो प्रेफर कर सकते हैं। RWA का ले सकते हैं, एग्ज़ामपुर से ले सकते हैं, जो भी जिससे भी आप कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, आप प्रेफर कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ अबाउट रीजनिंग।
देखो, रीज़निंग को हम बहुत ही लाइट ले लेते हैं कि रीज़निंग तो कर ही लेंगे। देखो, रीज़निंग का एक अच्छा पोर्शन है आपके एग्ज़ाम में, और रीज़निंग बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसको आप स्किप नहीं कर सकते कि हाँ, रीज़निंग कर लेंगे, हो जाएगी, 4-5 नंबर कट जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। रीज़निंग इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें आपके पूरे में पूरे आ सकते हैं। हाँ, 1 या 2 क्वेश्चन मैं मान के चल रही हूँ कि जो नंबर सीरीज़ होता है ना, कि मिसिंग नंबर फाइंड करना है कि कौन-सा है, कभी-कभी ऐसा लॉजिक होता है, नहीं हिट होता है हमारे दिमाग में, तो मेबी वहाँ पर लैग कर जाओ। नहीं तो रीज़निंग आपकी पूरी होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन जो आपका सिलेबस है उससे सारे टॉपिक आपको अब बस रिवाइज़ करने हैं। इस 1 महीने के अंदर 30 डेज़ में आपको वो सारे टॉपिक रिवाइज़ करने हैं, और आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको 1 डे में 2 प्रैक्टिस सेट्स करने हैं रीज़निंग के लिए बहुत अच्छे से। अच्छा, कुछ एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम कम पड़ जाता है, बहुत कम टाइम में हमें चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन आपका कांस्टेबल में सफिशिएंट टाइम है, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आपको रीज़निंग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इफ़ इन केस आपको किसी टॉपिक में डाउट आ रहा है, तो मेरी प्लेलिस्ट में आप देख लेना, एफकैट के नाम से, एयर फोर्स का एफकैट बैच मैंने शुरू किया था। उसमें आपको रीज़निंग के सारे टॉपिक विद नेम प्रॉपर मिल जाएँगे। हाँ, हाँ, कि ये टॉपिक है, उसमें आपको उसके सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप करना चाहो। बाकी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये टाइम अपना प्रैक्टिस को देना है 1 मंथ का। ट्रस्ट मी, आपको खुद में इम्प्रूवमेंट फ़ील होगा कि आप डे 1 से डे 15 पर जब आएँगे कि आपने रीज़निंग में कितना इम्प्रूव कर लिया है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, आप इसमें रिस्क नहीं ले सकते हो कि हाँ, वहीं पर देखेंगे, ठीक है? जो थर्ड वन इज़ मैथ्स। अब मैथ्स में क्या करना है, अगेन आपको सिलेबस दिया हुआ है। जो पुराने बच्चे हैं, जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके तो बेसिक्स क्लियर होंगे, सभी मैथ्स के टॉपिक के, उनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो बच्चे भी नए आए हैं प्रिपरेशन में, अगर आपका कोई टॉपिक है ऐसा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका भी प्रिपेयर नहीं है, तो अगेन आप मेरी एफकैट की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मैंने सारे ही टॉपिक को नेम वाइज पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बहुत ही बेसिक से। और क्योंकि मुझे भी मैथ नहीं आती थी पहले, तो मैंने जहाँ से सीखी थी ऑफलाइन बैच से, मैंने उसी मेथड से आपको डिलीवर किया है कि मुझे अच्छे से समझ में आया। तो आई थिंक कि शायद वो आपको भी हेल्प करे, आपको भी उस तरीके से मैथ्स जो है वो समझ में आ जाए। तो अगर आपको मैथ्स में कोई दिक्कत है, टाइम एंड वर्क का है, हर एक टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और नहीं तो आप जो भी टीचर को प्रेफर करते हो उनसे ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट। मेरे में आपको कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ठीक है? बाकी मैथ्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स की प्रैक्टिस आपको किसी और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि एसएससी सीजीएल हो गया, मैथ्स का लेवल अलग है, बैंक हो गया अलग है, रेलवे अलग है, यूपी कांस्टेबल अलग है। तो आपको प्रॉपर कांस्टेबल की ही मैथ्स प्रैक्टिस करनी है अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा नया मत कलेक्ट करो, जो है सफिशिएंट है आपके पास, बस आप अच्छे से उसकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। लास्ट वन इज़ अबाउट जीएस। देखो, ये आपको समझना पड़ेगा कि आज से 3-4 साल पहले जो जीएस हमारे एग्ज़ाम में आती थी, वो जो हम पढ़ते थे वही आती थी। लेकिन अब जो टाइम है, जीएस बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है। उसका आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि हाँ, आप पढ़ क्या रहे हो, एग्ज़ाम में आ क्या रहा है, करंट आप पढ़ क्या रहे हो, एग्ज़ाम में आ क्या रहा है। तो आपको बस उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक आपको दिए हुए हैं, मैंने एएसआई के टाइम पे कुछ टॉपिक आपके सिमिलर हैं, जैसे कि पुलिस व्यवस्था करके ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो सिमिलर हैं। मैंने उसके नोट्स बनाए थे अभी अक्टूबर में अपने एएसआई के एग्ज़ाम के लिए, तो वो मैं आपको अगेन टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। बाकी मैं जीएस के लिए यही बोलूँगी अभी आपसे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं उनका रिविज़न करो बहुत अच्छे से। क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चन क्या है ना, उन्हीं से आती हैं चीज़ें, लेकिन वो घुमा के पूछता है तो हमको समझ में नहीं आती हैं। तो आपको उसी से प्रैक्टिस करनी है, लेकिन बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है? और जीएस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को मत देखना, क्योंकि वो प्रॉपर एफकैट के एग्ज़ाम के लिए है। और आपका इधर यूपी कांस्टेबल का सिलेबस जीएस का अलग है, एफकैट का अलग है, तो वो आपको जीएस उतना बेनिफिट नहीं करेगी, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। रीज़निंग के लिए और मैथ्स के लिए आप डेफिनेटली उसको देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी ये मत समझ के चलना कि हाँ, कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी।
आजकल के एग्ज़ाम में बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल आने लगा है और जीएस तो आप मानोगे नहीं, आप कितना भी पढ़ लोगे वहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो आजकल एग्ज़ाम में क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट अबाउट कि कांस्टेबल है, छोटा है, आजकल छोटा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको एक जॉब लेनी है, जिसके लिए अब आपको 30 डेज़ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आप मेरा एक बार शॉर्ट देख लेना, अगर आपको वहाँ से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ कंटेंट आपको आपके यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए दूंगी। तो कहीं आपसे वो मिस ना हो जाए और आपके एग्ज़ाम में आ जाए कोई क्वेश्चन इन केस, तो इसलिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू सो मच।